हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। हम लोग आज बीसीएल इंडिया इंडस्ट्री लिमिटेड के बारे में बात करते हैं कि चलिए देखते हैं कि क्या इसमें एक हम लोग को स्विंग ट्रेड या 10-15-20% का जो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं किसी भी ट्रेड में, क्या हम लोग को उससे एक मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। तो चलिए हम लोग आज इसके बारे में बात करें, बीसीएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। देखिए, ये कंपनी बहुत पुरानी कंपनी, 1976 की स्टेबल कंपनी, और कंपनी किसमें एग्रीकल्चर में काम करती है। एग्रीकल्चर के में क्या है, एडिबल ऑयल जो खाने का ऑयल होते हैं, राइस मिल, ग्रेन बेस्ड डिस्टिलरी एंड रियल इस्टेट में भी कंपनी का इन्वेस्टमेंट है। इट इज प्रेजेंट इन पंजाब एंड वेस्ट बंगाल में कंपनी क्या लोकेटेड है। कंपनी का लोकेशन जानेंगे हम लोग कहाँ पे, पंजाब और वेस्ट बंगाल की कंपनी क्या है लोकेटेड है। ये दो चीज़ें मालूम चल गई। अब थोड़े से हम लोग कंपनी की डिटेल के बारे में बात करते हैं। पहली चीज़ देखिए, कोई भी कंपनी अगर जो 1000 करोड़ से ऊपर की उसकी मार्केट कैप है, हम लोग जनरली अगर जो बेहतर तो ये रहेगा कि कंपनी क्या है वो 2000 करोड़ की ऊपर की मार्केट कैप हो। लेकिन अगर जो 1000 प्लस की भी कंपनी की मार्केट कैप है, कंपनी कहीं ना कहीं बेहतर है। अब जबकि इस कंपनी को देखें, 1767 करोड़ की मार्केट कैप है, जो कहीं ना कहीं नियर टू 2000 रुपये है, यानी कि ठीक है, कंपनी इन्वेस्ट करने लायक है। फेस वैल्यू कंपनी की 1 रुपये है। डिविडेंड एल्ड 0.41% की है। स्टॉक पी रेशियो कितनी 18.7 है, और आरओसी कितनी है 16.3% की है। आरओई कितनी 70.1%, और बुक वैल्यू कंपनी कितनी है 23 रुपये, और कंपनी अभी मिल कितनी रही है आपको 60 रुपये के आसपास में मिल रही है। 60 रुपये पे कंपनी मिल रही है। कंपनी की आरओसी कितनी है 16.3 है, फेस वैल्यू 1 है, डिविडेंड 0.41% है, और स्टॉक पी रेशियो 18.7% की, और बुक वैल्यू कंपनी की कितनी है 23.1 है। इस सब के साथ कंपनी कितने मिल रही है आपको, केवल इनके 60 रुपये में कंपनी मिल रही है। अब थोड़ी सी आगे हम लोग बढ़ते हैं कि कंपनी की क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लें। तो देखिए, कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट हैं, आप देखें लगातार कंपनी की इसमें प्रॉफिट में, ये केवल एक क्वार्टर में ऐसा हुआ है सितंबर 2022 में, जिसमें कंपनी क्या हुई है माइनस में रही है, लेकिन फिर कंपनी ने रिकवर कर लिया है। और देखें आप तो कंपनी लगातार प्रॉफिट में, ये कंपनी कभी भी पिछले 12-13 क्वार्टर की बात करें आप तो कंपनी लॉस में नहीं है। ये चीज़ काफ़ी अच्छी है कंपनी की कि कंपनी लॉस में नहीं है, केवल एक क्वार्टर को छोड़ के। अब नेट प्रॉफिट के बारे में थोड़ा सा बात कर लें कि नेट प्रॉफिट में क्या है। तो आप देखें, नेट प्रॉफिट में कंपनी कभी भी लॉस में नहीं है, पूरे आप क्वार्टर की बात कर लें, और इस बार तो कंपनी के प्रॉफिट्स काफ़ी बढ़ के भी आया हुआ है। ये भी चीज़ काफ़ी बेहतर है कंपनी की। देखें आप क्वार्टरली या 12-13 रिजल्ट देखें, उसमें किसी में भी कंपनी लॉस में नहीं है, सिवाय 2022 सितंबर के एक क्वार्टर को छोड़ के। उसके बाद जो नेट प्रॉफिट है उसमें भी कंपनी कभी लॉस में, नेट प्रॉफिट में तो कंपनी कभी लॉस में आई ही नहीं है। कंपनी ने अपने आप को इंक्रीज किया है और काफ़ी अपने आप को अच्छा ग्रो किया है। अब आप यहाँ पे लाइबिलिटीज़ में देख लेंगे आप तो टोटल कंपनी के पास लाइबिलिटीज़ कितनी है 1301 करोड़ की क्या है कंपनी के पास लाइबिलिटी है। लेकिन कंपनी के पास एसेट्स भी कितने के हैं उतने के हैं, लाइबिलिटी भी ठीक है कंपनी की। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा कैश फ्लो रेशियोज आप यहाँ पे देख सकते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में हम लोग आते हैं। इसमें देखिए कि प्रमोटर्स की होल्डिंग काफ़ी टाइम तक सेम रही, लेकिन क्या हुआ कि बीच में प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को कम किया। कहाँ से, सितंबर 2023 से प्रमोटर्स ने कम किया, दिसंबर में भी और मार्च 2024 में। लेकिन अब प्रमोटर अपनी होल्डिंग को इस जून 2024 के क्वार्टर में प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को क्या किया, इंक्रीज किया है। लगभग 59.47% इन लोगों ने अपनी होल्डिंग कर दी है, जो अपनी होल्डिंग अब बढ़ा रहे हैं प्रमोटर्स। प्रमोटर्स में भी आप लोग यहाँ चेक कर सकते हैं कौन कौन प्रमोटर्स हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन से प्रमोटर्स हैं। तो इतने ये लोग सारे प्रमोटर्स हैं जो कि इस कंपनी में इन लोगों की होल्डिंग पड़ी हुई है। तो ये सारे लिहाज से कंपनी की कुछ जो पॉजिटिव पॉइंट्स है, पॉजिटिव पॉइंट्स ये, कंपनी की फेस वैल्यू 1 रुपये है। कंपनी जो है क्वार्टरली रिजल्ट में भी क्या है, कंपनी पॉजिटिव है। तीसरी चीज़ क्या है, कंपनी की नेट प्रॉफिट में भी कंपनी क्या है, पॉजिटिव है। और चौथी चीज़ क्या है, मार्केट कैप कंपनी की लगभग 1800 करोड़ है। ये सारी चीज़, और मार्केट क्या है कि एडिबल ऑयल वगैरह चीज़ों में, एग्रो में और ईटिंग वगैरह चीज़ों में, जो फूड वगैरह से रिलेटेड होती है इसमें, और क्या है कंपनी रियल इस्टेट में काम करती है। ये सारे पॉइंट्स को देखते हुए ये अच्छा
फील्ड होता है जहाँ पे कंपनी अपना काम कर रही है, जिसकी वजह से कंपनी लॉस में तो कम जाने के चांसेस है। और कंपनी ने अपने आप को अगर आप देखेंगे तो बैक ऑफ द ईयर काफ़ी कंपनी ने अपने आप की इंक्रीज ही किया है, कंपनी ने कम नहीं किया अपने आप को। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए कंपनी कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बेहतर फील कर रही है और बेहतर दिख रही है। अगर जो आप इसमें स्विंग चाहते हैं 10, 15, 20% के लिए, तो डेफिनेटली यू कैन गो विद दिस कंपनी। और ऐसे अगर जो वीडियो चाहते हैं तो डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय।